हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। और रात के बज गए हैं 11:15 और 11:20 होने हैं अभी। और हम आ चुके हैं मैनेजर इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के ऊपर 14 लास्ट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है, बिल्कुल अंतिम प्रहार का अंतिम क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बिल्कुल आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, यहाँ तक आ गए हैं। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका और मेरा साथ मैनेजर इकोनॉमिक्स का कैसा रहा, क्या आपको चीज़ें समझ में आई। जो डिटेल वीडियोस आपने देखे हैं उनसे आपको कुछ सीखने को मिला, जो अंतिम प्रहार की सीरीज आपने देखी उनसे आपको सीखने को मिला, कितना आपको हेल्पफुल हो रही है हमारी ये सीरीज, जरा कमेंट करके जरूर बताएंगे तो हमारी टीम मोटिवेट होती है। मैं बार बार अपना फीडबैक इसीलिए मांगता हूं कि टीम मोटिवेट होती जाए, टीम मोटिवेट होती जाए और हम आपके लिए इसी तरीके से आगे वीडियो भी बनाते जाएं। अगला एग्जाम किसका है कमेंट करके बताना। वैसे तो हमारे पास टाइम टेबल है, पर आप बताओगे तो फिर उसका कहना ही क्या। अब 14 क्वेश्चन आ जाता है। नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के मेथड पूछ रहा है। नेशनल इनकम कैलकुलेशन के मेथड का एक ही फॉर्मूला है और इसको अच्छे से याद कर लेना। 3 तरीके से नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है, एक तो वैल्यू एड ऑन मेथड से, एक इनकम मेथड से और तीसरा है प्रोडक्ट मेथड से। नेशनल इनकम क्या होती है? एक देश की इनकम यानी राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम इज मेजर द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री बॉर्डर्स ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, यानी स्पेसिफिक पीरियड एक साल के अंदर हमारे देश में जितने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होते हैं उसके इनकम को हम नेशनल इनकम में इंट्रोड्यूस करते हैं। गुड जीडीपी अलग है और ग्रॉस नेशनल इनकम अलग है, जीएनआई अलग है ना, याद रखना। वैसे अपने जीडीपी वगैरह है नहीं इतना कोर्स में डीपली, इसलिए मैं उसमें गया भी नहीं। तो इसके अंदर नेशनल इनकम विद इन अ कंट्री ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड का मतलब फाइनेंशियल ईयर से है, वो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इसको याद रख लेना। इसके फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले ये रहे 3 फॉर्मूले। एक है वैल्यू एड ऑन मेथड, एक इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर, सॉरी प्रोडक्ट की जगह मैंने इनकम एक्सपेंडिचर है ना, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था, एक्सपेंडिचर मेथड है, ठीक है। एक है वैल्यू एड ऑन मेथड, एक है एक्सपेंडिचर। तीनों से आंसर सेम ही आता है। वैसे अपना आपको एक खुशी होगी बात जान के कि न्यूमेरिकल इसका अपने कोर्स में नहीं है ना। एमए में इसका न्यूमेरिकल भी आता है, तो वहाँ पे हमने इसके न्यूमेरिकल भी कराते हैं, लेकिन अभी इसका कोर्स में नहीं है। एक है वैल्यू एड ऑन मेथड, एक है इनकम मेथड और एक है एक्सपेंडिचर मेथड। पहले मैं मतलब समझा देता हूं आपको। जितना भी साल भर में इनकम हो रही है यदि हम उसको जोड़ लेते हैं तो वो इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। एक देश के तौर पे हमारा जितना खर्चा हो रहा है, अगर खर्चा हो रहा है तो वो एक तरीके की दूसरे की तो इनकम हो ही रही होगी, तो उसको हम एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं। और तीसरा, जितना हमारे सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, उसी को अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमारा वैल्यू एडेड मेथड होता है। तो सबसे पहला हमारा प्राइमरी सेक्टर का जुड़ना। अब यहाँ पर एमपी लिखा है, एमपी यानी मार्केट प्राइस। फिर जीवीए लिखा है, सेकेंडरी सेक्टर का जुड़ना और टेरिटरी सेक्टर। तीनों की इनकम जुड़ जाती है और तीनों की इनकम किस पे जुड़ी है? मार्केट प्राइस पे जुड़ी है। मार्केट प्राइस से हमको फैक्ट्री प्राइस पे लाना होता है, क्योंकि मार्केट प्राइस में हमारा प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है और डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ होता है। तो जब हमको जीडीपी निकालने आ गया मार्केट प्राइस पे, इन तीनों को जोड़ूंगा तो मेरा जीडीपी निकल जाएगा। जीडीपी होता है एक देश के अंदर हमारा जितना भी प्रोडक्शन होता है उसकी टोटल इनकम, टोटल प्रोडक्शन के मॉनेटरी वैल्यू को हम जीडीपी बोलते हैं। तो यहाँ पर जीडीपी निकल गया मार्केट प्राइस पे। इसमें मैंने क्या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा तो मेरी ये फैक्ट्री कॉस्ट पे आ जाएगा। तो ये एनडीपी आ गया। जीडीपी से एनडीपी बनाने का फॉर्मूला क्या है? डेप्रिसिएशन और इनडायरेक्ट टैक्सेस को मेरे को माइनस करना है। फिर इसमें मैं नेट फॉरेन इनकम जो फैक्टर की इनकम होती है, यानी कि जो मेरे लोगों ने विदेशों में कमाया है और जो विदेशियों ने यहाँ पर कमाया है, इनमें से डिफरेंस निकाल के मैं इनकम को क्या करूँगा? ऐड कर दूंगा, तो मेरी नेशनल इनकम निकल जाएगी। मतलब जीडीपी की मैंने तो फैक्टर कॉस्ट ले ली, इसके अलावा एनआरआई जो विदेश में कमाई है और जो देश में कमाने वाले मेरे फॉरेनर्स भाई हैं, उन सबको उनका जो डिफरेंस होता है, जैसे एनआरआई ने 400 रुपये कमाए और फॉरेनर ने 200 रुपये 300 रुपये कमाए, तो 100 रुपये मेरी एक्चुअल इनकम हुई है ना। करंट बात तो 400 एनआरआई कमा रहे, पर फॉरेनर तो अपनी पैसे फॉरेन ले जाएंगे, तो उन्होंने 300 कमाए और एनआरआई ने 400 कमाए, तो एक्चुअल इनकम तो 100 रुपये की हुई। वो 100 रुपये यहाँ पे जुड़ जाती है और जीडीपी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, जो फैक्टर कॉस्ट के अंदर जुड़ेगी, फैक्ट्री नहीं फैक्टर कॉस्ट में जुड़ेगी, वो ग्रॉस नेशनल इनकम आ जाएगी। ये एक मेथड है।
दूसरा मेथड क्या कह रहा है, इनकम मेथड। इसके अंदर हम रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सब कुछ जोड़ लेते हैं। फिर जब हम ये बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर प्रॉफिट जुड़ा हुआ नहीं है, डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए हमारी जो डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट होती है वो डायरेक्ट एनडीपी कैलकुलेट होती है ना, वो डोमेस्टिक इनकम हो गई। इसके अंदर वापस जो नेट फॉरेन इनकम होती है, हमारी नेट फॉरेन इनकम, उसको हम ऐड कर देते हैं। नेट फॉरेन इनकम हमेशा ऐड होगी, क्यों होगी, क्योंकि विदेशियों से प्राप्त होने वाली आय और हमारे देश जो यहाँ पर विदेशी नागरिकों ने भारत में जो आय अर्न करी है, इनकम अर्न करी है, उसका जो डिफरेंस होता है वो नेट आता है, उसको हम जोड़ देंगे तो हमको नेशनल इनकम मिल जाएगी फैक्टर कॉस्ट पे। अब अगला आ जाता है एक्सपेंडिचर मेथड। जैसे हमने इनकम कैलकुलेट करी थी तो हमको एनडीपी मिला, यहाँ पर एक्सपेंडिचर, अब यहाँ पर भी हमको फैक्ट्री में ही मिलेगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर में हमारा क्या प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी हमको टैक्स और डेप्रिसिएशन क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। तो देखो, प्राइवेट एक्सपेंसेस होता है, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस होता है, और कैपिटल एक्सपेंसेस होता है, और एक्सपोर्ट, इन सबको हमने जोड़ा। इन सबको जोड़ने के बाद हमको क्या मिली, जीडीपी मिली। जीडीपी हमें मार्केट प्राइस पे मिली, मार्केट प्राइस में से हमने डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करे, है ना, नेट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करे तो हमको एनडीपी मिलती है फैक्टर कॉस्ट पे, और फैक्टर कॉस्ट पे जुड़ने के बाद हमने विदेशों से प्राप्त होने वाली जो नेट इनकम होती है, फॉरेन नेट इनकम होती है, उसको हम जोड़ देते हैं तो हमको वापस से नेशनल इनकम मिल जाती है। तो 3 मेथड हैं हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के। पहला है वैल्यू एड ऑन मेथड, दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा है इनकम मेथड। तीनों मेथड से सेम आंसर आता है, लेकिन कैलकुलेशन के मेथड अलग अलग हैं, तो अच्छे से इनकी तैयारी कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला ही है केवल, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये इतना सा चार्ट आपने तैयार कर लिया ना, तो ये क्वेश्चन पूरा एज इट इज कंप्लीट हो जाता है, और केवल आपको नेशनल इनकम का मीनिंग लिख के आना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि फॉर्मूला याद करना है। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। यहाँ पर अपना मैनेजर इकोनॉमिक्स का सफर होता है खत्म। अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, अगली सीरीज पे हमला बोलते हैं, अगले सब्जेक्ट पे हमला बोलते हैं, और आगे बढ़ते हैं। जय हिंद।